ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्माद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदाः भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहं भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दाघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करें। वो सॉन्ग जो है, वो गीत जो है, वो आत्मगीत है, जो एक ब्रह्मनाद है, जो ओंकार का एक गुंजन है। उसके साथ में हमारे थोड़े मन के सुर मिला दे। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। थोड़ी थोड़ी शांत मन से सुनने की यात्रा है। थोड़ा मन शांत करने की यात्रा पे हम चल रहे हैं। थोड़ा स्वीकार कर ले भगवान की मर्जी को। थोड़ी इच्छाओं को कह दे कि सुख बाहर नहीं, कहाँ दौड़ा रहा है। दौड़ बाहर जाना अच्छा है, कुछ सुख के लिए नहीं। क्योंकि आटे पे काटा है, जो सुन देखा था। आटा लेना है तो काटा लेना पड़ता है सर। तो ये शांत मन जो है फिर दिव्यता का अनुभव करता है। सॉन्ग डिवाइन, दिव्यता आत्म स्वरूप का नाम है, जो शांत मन से अनुभूति होती है। तो सुख शांति और आनंद अंदर से अनुभूत होता है, जो आने के बाद नहीं जाता है, उसी को कहते हैं दिव्यता। तो चले हम मंगलवार का दिन, निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। प्रथम देव के चरणों में वंदन, सभी गुरुजनों के चरणों में वंदन। सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद भी लेते जाएं कि इस यात्रा में चलना इसके लिए बहुत जरूरी है आशीर्वाद। क्योंकि अहंकार को झुकाने के लिए कोई स्थान चाहिए। मैं बहुत बड़ा हो जाता है, कभी भगवान से भी ऊपर उठ जाता है, उसको धीरे धीरे नीचे लाना पड़ता है। तो गणपति जी को कह सकते हैं कि आपको कष्ट नहीं देंगे हमें निर्विघ्न करने की। मैं भगवान की मर्जी का स्वीकार करता हूँ, फिर कोई विघ्न ही नहीं रहता। मेरा विरोध विघ्न देता है। मैं जो चाहता हूँ नहीं होता है, उससे दुख कहता है और मैं कहता हूँ उससे दूर करो। उससे अच्छा मैं कहूँ कि तेरी मर्जी मुझे मंजूर है। मैंने किया था, मैं भूल गया था, अस्तित्व को याद था, स्पर्श करके वापस आ गया। सर बात बहुत सरल है। तो इस माने गणपति जी को भी कह देंगे निर्विघ्न। क्या निर्विघ्न? गणपति विवेक के देवता है, ज्ञान के देवता है, और हमें ज्ञान देते हैं कि स्वीकार करना। तो भगवान का जगत है, सिंपल बात है। थोड़ा समझ में आ जाए, बड़े बड़े प्रारब्ध में थोड़ा कीजिएगा। नए नए हम इस यात्रा में, अरे आज 16 तारीख हो गया, आज 2 महीना पूरा हो रहा है। बात हुई थी शुरू करने की भगवत गीता हिंदी में। धन्यवाद के प्राप्त है सर। ये सब जो लड़के लोग हैं, बड़ी हिम्मत है सुनने की। ये कठिन है विषय, ये श्रेयस मार्ग है सर। इसमें लोग नहीं आते। 4-5 तो बहुत हो गए। अभी आने लग गए सर, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। ये जो सुनने की एक पिपासा अंदर से जगी है, उसको मुमुक्षा में परिवर्तित हो जाए, इसी भगवान के चरणों में प्रार्थना। मुझे भी निष्काम सेवा करने का भगवत गीता का एक अवसर दिया, उसके लिए भी धन्यवाद। चले सर, इस यात्रा में अंतिम अवस्था चल रही है। कर्मयोगी भगवान के लिए कर्म करते करते, सफलता निष्फलता को समान करते हुए, मोह के कलील को दूर करते हुए वो स्थित हो गया है। जो मर्जी उसकी चलती है और कर्म करने लगा। अर्जुन का प्रश्न है, ऐसी स्थित प्रज्ञा बुद्धि अगर परमात्मा भाव में स्थित है तो प्रज्ञा बन जाती है। भाई रुत प्रज्ञा, वो बड़े लंबोत नाम है, रुतम बड़ा प्रज्ञा, विवेक, स्थित प्रज्ञा, स्थिर प्रज्ञा, मेधा बुद्धि।
तो वो कहते हैं कि ऐसे कोई है तो मुझे जानना है कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर ऑफ ए पर्सन हु कैन कॉल्ड एज ए ज्ञानी भक्त सेल्फ रियलाइज, परमात्मा प्राप्ति के बुद्धि जिसमें स्थित है उसका आई वांट टू लाइक द माने सेलिएंट फीचर्स ऑफ दिस पर्सन। 4 सवाल पूछ लिए। सित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः सितदि किम प्रभासेत किम नासीत व्रजेत किम 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 किम। एक क्वेश्चन मार्क निकालना है सर। क्यों क्यों नहीं पूछना है, वही सही सही है, वही उसकी मर्जी बोलना है सर। बात वहां से शुरू होती है जब हम स्वीकार कर ले भगवान की मर्जी का, ईमानदारी से कर्म करे, बेईमानी अपने आप से ना करे सर। कर्म को 100% माने परफॉर्मेंस दे, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वही तो हमारी वर्शिप है, वही पूजा है सर। फिर जो मिलता है वो पूर्ण प्रसाद भाव से आएगा। 64 नंबर का श्लोक है सर। ये प्रसाद की यात्रा शुरू हो जाएगी। चौथा प्रश्न के उत्तर में शुरू होती है, बहुत टॉप क्लास सर। तो ये जो है ये रियलाइज सोल के लक्षण है। नए सुनेंगे तो उसके लिए हमें क्या फायदा, नहीं उसमें से कुछ चुन सकते हैं कि हाउ वी रिएक्ट, हाउ वी सिट, हाउ वी वॉक। मैंने पूछा प्रश्न ऐसा है सरल हमारी भाषा में, पर वी कैन टेक इट एज ए प्रैक्टिकल, हाउ वी कैन, वो कैसे अपने आप को जोड़ता है। तो तीसरा प्रश्न शुरू हो चुका है कल, फिर से बात हुई तो पूर्ण कर पहले पूछा कि क्या फीचर, उनके क्या लक्षण है, क्या भाषा, तो कैसे कि इनकी कामनाएं छूटने लगती अंदर। प्रजाहाति यथा कामान सर्वान पार्थ सर्वान कह दिया। अभी कोई निष्काम हो गया व्यक्ति, क्यों कि कामना ही नहीं करे, सुख की कामना दुख से छूटने की नहीं, नहीं सुख अंदर से मिलने लगा सर। जिसकी तलाश थी साथ में आगे फिर दौड़ेंगे क्यों, फिर बैठ के मौज लेंगे। आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ, अपने आप से सब्जेक्टिव हैप्पीनेस कहते हैं, बात हो चुकी है। फिर भी खुद से मिलता हुआ सुख जिसको आत्म सुख कहते हैं, उसको इंग्लिश में सब्जेक्टिव हैप्पीनेस कहते हैं। और हम जिसको सुख का भ्रांति कहते हैं, वह सुख कहते हैं जो मिला नहीं मगर कोशिश कर रहे हैं, उसको ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस कहते हैं सर। कोई ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाए, उसका संयोग हो जाए तो मुझे सुख मिले, ऐसी भोग की बुद्धि चलती रहती है। कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई धन मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई पद मिल जाए, इसको ऑब्जेक्टिव, उसमें कुछ नहीं होता है, खाली भ्रांति रहती है। आज ही दोपहर में बात हुई ये सब ये क्या बोलते हैं, मिराज वाटर है सर। मृग मरीचिका है, मृग जल जिसको कहते हैं, वो दिन में ही होता है। सूरज के माने किरण अगर थोड़ा जल पड़ा है दिखता नहीं है, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है तो ऐसा लगता है जल जैसा दिखता है, वो प्रिज्म हो जाता है। और सुख का प्रिज्म हमें बाहर दौड़ाता है, पर वो प्रिज्म है सर। वो प्रिज्म निकल गया, सपना छूट गया तो फिर हकीकत सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, जो भी है उसी में सुख है। सुख किसी में होता नहीं, सुख स्वरूप मैं हूँ, क्योंकि चिदानंद रूप शिव, वो आखिरी अवस्था है। शुरू यहाँ से कर सकता है अभ्यास के लिए। नए होंगे और पहली बार सुनते होंगे, उनको लगेगा तो अच्छी बात है, उनको भी प्रणाम है सर। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर दिया है, किम प्रभास है, हाउ वी रिएक्ट सर। ठीक है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा ये मन ज्ञानी है, भक्त है, सेल्फ रियलाइज है, बुद्धि में परमात्मा भाव स्थित है। हम भी ऐसा थोड़ा प्रैक्टिस करें। तो 2 श्लोक में जवाब था। दुख में वो उद्विग्न नहीं क्या होता है, ही इज नॉट गेट एजिटेटेड बाय सॉरो सर। क्यों, क्योंकि सुख में तो होता होगा, नहीं नहीं सुख की वो स्पृहा ही नहीं करता। मुझे ये मिला वो कहता ही नहीं, तो फिर न मिलने की बात ही नहीं होती है सर। आटा खाता ही नहीं तो कांटा कहां से मिलेगा उसको जो है बरोबर लगता है भगवान की मर्जी। सुख की स्पृहा जिसको नहीं होती उसको दुख नहीं चुभता है, आता ही नहीं दुख से। ये देख लिया, इसको निर्द्वंद अवस्था कहते हैं, इसको नॉन लेबलिंग कहते हैं। खाली शॉर्ट में बोल देता हूँ सर, थोड़ा लेबल मारना बंद कर दे सर, क्योंकि एक लेबल के साथ में उसका विरोधी जो है वो लेना पड़ता है। अति होती है, दो दो पोलर होते हैं सर, एक ये अति, एक ये अति, एक मान तो एक अपमान, एक जन्म तो एक मृत्यु, तो ये लेना पड़ता है। तो ये एक नहीं लेंगे तो दूसरा नहीं मिलेगा। क्या बात है सर, अच्छा लॉजिक है, प्रैक्टिस। और दूसरा प्रश्न है वो वही प्रश्न का उत्तर में दूसरा कारण, वीत अच्छा वीत राग भय क्रोध, आसक्तियां छूट गई सर उसकी, भय से मुक्त हो गया। भय तो इच्छा कराती है, कामना कराती है तो
वो छूट गई यात्रा, क्रोध भी निकल गया उसका, उसकी अति ममता निकल गई सब में। मैं, मेरा, मेरे, जितने जितने हैं, सब उसमें से मैं भगवान को जोड़ दिया उसने, या साक्षी बन गया। दो अवस्था है, सब बात हो चुकी, नहीं करता हूँ। तत्र न अभी अनभिस्नेह यत् प्राप्त शुभाशुभ। पसंद चीज शुभ शुभ उसके लिए होता है नहीं, क्योंकि भक्त के लक्षण 12वें अध्याय में भगवान ने क्या, शुभ अशुभ परित्यागी, छोड़ गया उसको। सब भगवान की मर्जी है। मंगलम भगवान विष्णु है, मंगलम गरुड़ ध्वज है। सब मंगल है उसमें, कहाँ शुभ, कहाँ सुख, कहाँ दुख। सब मेरी दुनिया है तो सुख दुख है, मेरी दुनिया है तो दुख है सर। फिर कोई मेरी बात नहीं सुनता है, कोई ईगो चलता है वहां पे सर। ये तो ईगो लेस बनने की शुरुआत है, और ईगो लेस बनना है सर। समबड़ी वाला ईगो नहीं, नो बड़ी, नो बड़ी माने भगवान के सामने विनम्रता सर। समबड़ी में से नो बड़ी, ऐसा अचानक हो, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। माल सींचे 100 गड़ा, मगर ऋतु आए धीरे धीरे चलता। थोड़ा एक एक सुनते जाइए, फिर मनन कीजिए, फिर करते प्रैक्टिस में रखो के नहीं। चेंज ऑफ एटीट्यूड है और कुछ नहीं। इधर भगवान को जोड़ दीजिए या साक्षी बन जाइए, बाकी फिर जैसे वैसे घूमते जाइए। मैरी गो राउंड अच्छा है, वीकेंड का देखने का, ये कुछ नहीं। ये सब कुछ नहीं। अच्छा, फिर भी ट्रायल एंड एरर कर ले सकते हैं। जब शास्त्र और भगवान कहते हैं कि ट्रायल एरर मत कर, हम सब ट्रायल एरर सबने कर चुके, वो आखिरी में यहाँ पे आ गए सर। बहुत जन्मों के बाद में कहते हैं कुछ नहीं मिला है जन्मों, तो अब इस तरफ आ गए और कहते हैं मौजी मौज, मौजी मौज। सुख पाया रहम तेरी सुख पाया। ओहो, गुरु नानक की बानी है सर। यह नानक दी अरदास है। मंग 19 गुरु पर्व है, नानक जयंती है। बड़े बड़े संत लोग सर। तो ममता छूट गई जिसमें, कल बात हुई थी। गुरु पुत्र दारादिशु अन विश्वंगम आसक्ति। ओहो, थोड़ा नोट करते जाना, सुनते जाना। कुछ लगेगा कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हरे राम हरे कृष्ण, हम कहा नहीं खेलते हैं फिर। तो शुभ प्राप्त होने से वो प्रसन्न नहीं होता। ठीक है, भगवान की मर्जी, वो विकार है प्रसन्न होना भी। अशुभ की प्राप्ति में वो द्वेष नहीं करता है, तो समझ लेना कि ज्ञानी है। तो समझ लेना ये बुद्धिशाली, समझ लेना भगवंत का प्रिय है सर। हमारे में इसमें से कुछ है तो समझ लीजिए पिछले जन्म का नहीं है, तो शुरू कर सकते हैं। और कुछ नहीं कर सकते तो कर रहे उनके बीच में मत आइएगा, उसको टोकना मत सर। ये सब क्या लगा है, सुन के क्या मिलेगा, नहीं कुछ भी नहीं मिलता है सर। किसका दोष देखना अच्छा नहीं, बस इसमें से हम निकल जाए और कुछ नहीं। उसको क्या मिला नहीं मिला उनका विषय है सर। जो मिले वो मौज कर रहे हैं। नहीं मिलने वाला कहते कि ये झूठ बोल रहे हैं। कमाल हो गई। रेनबो आ गया, रेनबो 7 कलर दिखने लगा, है नहीं, कलर ही नहीं है सर। न सूरज के किरण में कलर है, न पानी की जो जमी हुई बूंद में है। रेनबो आ गया, कहाँ से आया? कहते हैं रेनबो के पास नजदीक में अगर जाएंगे, अभी तो बारिश के मौसम चले, उसको हाथ छू लेना अगर मिल जाए तो कलर तो चले जाएगा, भीगा आ जाएगा। ये संसार भी ऐसा है, कभी सुख के सपने की नींद खुल जाए तो सपना टूटे, तो इस सपना तोड़ने के लिए आया शुरुआत। बहुत जन्मों के मैं और मेरापन का सपना जो है वो अज्ञान का है, मगर हम उसके अज्ञान ही समझते हैं। उसको कैसे तोड़ देने का, जिसने तोड़ दिया उसकी बात चल रही है सर। वो लेबल नहीं मारता है, तोड़ दिया वो भगवान की मर्जी को अपनी मर्जी कहता है। कौन भगवान? हाँ, तो वही जो भगवान है साहब, जो अंदर से आनंद देगा वो भगवान। वो खुद ही स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वो शांति स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो चलो कल देख लिया था, तीसरा प्रश्न का उत्तर, 4 प्रश्न है, 18 श्लोक में जवाब। इसको, इसका पूरा टॉपिक का नाम स्थित प्रज्ञ के लक्षण। एक भक्त के लक्षण आएंगे 12वें अध्याय, 13 श्लोक नंबर 13 से लेकर 19। एक ज्ञान के लक्षण आएंगे 13वां अध्याय, वो 12वां अध्याय भक्ति, 7 से लेकर 11वां श्लोक, जो कल एक 9वां श्लोक लिया। एक सदगुण का लिस्ट आएगा 16वें अध्याय में, 1 2 3, 3 श्लोक पहले।
एक त्रिगुणातीत के लक्षण आएंगे, वो 14वें अध्याय एक सरीखे है। तो ये मार्ग कोई रास्ता सभी परमात्मा की ओर जाता है, मंजिल में अनुभव एक ही होता है, पर मजा है माने सफर में मजा है, पहुंचने तक मंजिल मंजिल आ जाए तो फिर कुछ नहीं मिलता। जो माने मजा ले सकता है कि पहुंचने से क्या होगा, उसमें जो मजा है पहुंचने से, कहाँ जाना है मंदिर में गंगा जी के पास, तो जितना जितना 6 महीना 5 महीने का स्मरण करते जाए कि आ जाएंगे, वहां जाके कुछ नहीं होने वाला। मंदिर में दर्शन के पहले सब श्लोक वो बोल लीजिए, अंदर जाने के फिर कुछ नहीं मिलते। पर ये यात्रा में मन की शांति की यात्रा में ही मौज शांत हो गया, फिर तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या करना, नहीं कुछ नहीं क्या। तो तीसरा प्रश्न है, किम आसित, किम कैसे 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 उसका मन बैठता कैसा है, हाउ ही सिट्स, हाउ ही मन उसकी, व्हाट इज द सिटिंग प्लेस ऑफ माइंड, क्या है, किसके आधार पे चलता है सर, ये कैसा बैठता है, क्या बैठता है माने सर, ये इंद्रियों के आकर्षण होते हैं विषयों के, विषय के बाल्टियां तो गिरती रहती है, कामना की बाल्टी, रूप की बाल्टी, शब्द की बाल्टी, स्वाद की बाल्टी, कल बात हुई थी। ये इंद्रिया है, अंदर एक ज्ञानेन्द्रिय है, नॉलेज, परसेप्शन ऑफ नॉलेज करती है, वो है, ये तो कुछ नहीं, इसके आंख बंद करने से रूप के आकर्षण नहीं जाएगा और बढ़ेगा। तो जो एग्जाम्पल कल देखा हमने 58 नंबर के श्लोक में, जैसे भगवान ने कहा कि यदा संवर्ते चायम कुर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञापतिष्ठितः, बाय ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल कछुए का दे दिया, टॉर्टोइस सर, तो कहते हैं जैसे उसमें कुछ लिखा नहीं है तो व्याख्या है सर, कि जैसे उसके ऊपर कोई माने आघात होता है, कोई मारने जाता है, ऐसे कह सकता है, तो अपने सब अंगों को अंदर ले लेता है, एक मुंह रहता है, 4 माने पैर रहता है, 5 इंद्रिय की गिनती होती है, लोग कहते हैं फिर पूछ भी रहती है, तो भाई 6 गिनो 7 गिनो, भाई शास्त्र में ज्यादा 1 + 1 2 है, तो फिर 3 भी माइनस प्लस ये सब मत करो सर, जो है उसको स्वीकार करो। पहले से कह दिया इसको सफेद कलर कहते हैं, सफेद, पहले ब्लैक कहते तो ब्लैक होता, 1 + 1 को पहले 10 कहते थे 10 होता, अभी 2 कहते हो 2 ही करो, फिर ज्यादा थोड़ी इसको शास्त्र विवाद मत करो, अरे नहीं तो हम कह देंगे तुम जीत गए, हम तो जीतना चाहते ही नहीं थे। लाओ त्से ने कहा था मुझे कोई हरा नहीं सकता, बोले क्या बात है, क्यों नहीं यार, मैं जीतना नहीं चाहता हूँ, क्या बात करते ये ज्ञानी लोग की ये भाषा है सर, तो क्या बात तो कछुआ अपना अंग को संवरते चयम कुर्मो अंगा निव सर्वस्व, वैसे ही जैसे बाहर से माने, और उसकी जो बाल को की जो कछुए की जो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, डाल गुजराती में, जो सरफेस है बड़ी स्ट्रांग रहती है, पत्थर लकड़ा मारो कुछ नहीं होता है सर, तो वो एक एग्जाम्पल ऐसा है। तो कल भी बात हुई थी कि ये आंख जो है वो इंद्रिया है, मगर अंदर की नॉलेज ऑफ परसेप्शन जिसको ज्ञानेंद्रिय कहता है, उसको मैंने संवर करना है, उसको खींच, बोले नहीं सब मेरा काम नहीं शुरू में, क्यों उसमें सुख नहीं है, एनर्जी क्यों वेस्ट करना सर, आप जो हिसाब से कहो। संवर्ते का अर्थ है वो मांग को अंदर वापस ले लेना, कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैं अंदर से सुख लेना चाहता हूं, आता है कि नहीं वो ट्राई कर लू, नहीं आएगा तो बाहर घूमने सर। ये सभी इंद्रिया जो है ना, कल दिया, कल बात हो गई, जो आंख जो है ना, कोई रूप को देखता है ना, आकर्षित होता है तो छू लेता है उसको, ज्ञानेंद्रिय उसको छू लेती है, छू लेती है माने उसको मर, अभी वो कहता है मुझे हाथ से छूना है, कल बात हो गया, जो स्वाद निकला रास्ते पे तो स्वाद वड़ा पाव खा के तो उसने तो खा लिया है, अभी बोलता है मुझे खाना है, इसे तो खा लिया, वो जुड़ गया सर, मगर वो कहता है मैं खाऊंगा भी नहीं, और बाहर भी नहीं खाऊंगा, अंदर भी नहीं खाऊंगा, क्यों, इसको इंद्रिय निग्रह कहते हैं। चलो कठिन बात है, इसको दम कहते हैं और इसको शम कहते हैं, श्लोक आया था शम दम उपरति, इंद्रियों का दमन किए, बात किया, तो संवर्त अच्छा शब्द है, अंदर ले लेना सर, संसार के अगर कोई माने न माने, सुख दुख है ना, थोड़ा अंदर ले लेना सर, किसको बताना नहीं, और अंदर से निकाल देना भगवान के चरणों में, दुख होता है तो भगवान को कह देना, अंतर्यामी है,
ना हो तो अपने इष्ट को कह देना, घर में लोगों को मत कहना है। सभी प्रकार के संवर्ध अच्छा शब्द है। मृत्यु को भी संवर्ध कह सकते हैं, वापिस खींच लिया जन्म, अभी नया जन्म देगा। शिव भी संवर्ध है सर, ले लेते अंदर। अपनी बात अंदर ही रखना सर, जीवन की भगवान को कह देना और डिलीट कर देना सर, सेव नहीं रख करना और दूसरे को मत कहना। तो जो इंद्रियों और कल आखिरी में जो बात हुई थी, अभी वो रह चली गई। तो अगर अटैक होता है बाहर से अगर खाने का देख का, शब्द का, गंध का, स्पर्श का, पांच ही है, तो कहते हैं आंख बंद कर देना। अगर मन स्वाद का अटैक है तो आंख बंद कर देना, दांत बंद कर देना, होठ बंद कर देना 1 मिनट के लिए। और जब भी शुरू होता है कि मैं खा लूं या पपा लूं या ले लूं, जब ही सब, क्योंकि वो फोर्स जो है, और थोड़ा इसे आंख बंद करके अंदर देखना है, तो कुछ वो क्षण बीत जाएंगे, फिर वो आकर्षण चला जाएगा सर। तो कोशिश कर लीजिएगा, ये साधना का है, तंत्र का नियम है सर। अब करना चाहे तो कर सकते, मगर जिसको अवेयरनेस चाहिए, होश चाहिए, ये सब मूर्छा कहते हैं, इसको बेहोशी कहते हैं। इंद्रियों और विषय में जुड़ने वाले को बेहोशी कहते हैं, जो संसार जीता है उसको बेहोशी कहता है, कि वो अपने आप को मूल के तक नहीं जा पाएगा, वो आनंद नहीं ले पाएगा। इसीलिए जिसको लेना है ये उसी के लिए है। और ये यात्रा बहुत कम लोगों की है सर, मगर स्वागत सभी का है सर। तो चले फिर, तो ये दूसरा श्लोक, 6 श्लोक में जवाब है किम आसीता, ये टॉप श्लोक है, थोड़ा समझ लेते हैं। ये 6 श्लोक में से एक हो गया, 58 हो गया, अभी 59 पे चलते हैं सर। 59 में कह दिया कि भाई अंदर तो दमन कर दिया इंद्रियों का, कि नहीं खाऊंगा, नहीं देखूंगा, नहीं रूप स्पर्श करूंगा, गंध का स्पर्श नहीं करूंगा। फिर तो दरवाजे बाहर से बंद हो गए, हट हो गई, भाई हट हट वाला है, प्याज नहीं खाऊंगा। तो फिर तो थोड़ा समय के बाद में लगता है कि अभी याद नहीं, अंदर याद है पर बाहर, नॉन वेज नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं पीऊंगा, ये स्पर्श नहीं करूंगा। दरवाजे तो बंद कर दिए उसने बाहर से, मगर अंदर जो रस पड़ा है सर, उसका क्या। तो ये श्लोक कहता है कि भगवान के अंदर जुड़े बगैर वो रस नहीं जाएगा। दरवाजे वाले बाहर से बंद कर दो, नहीं खाता हूं, नहीं पीता हूं, स्पर्श नहीं करता हूं, नहीं सुनता हूं, कुछ नहीं होता है सर। बड़ा टॉप श्लोक। इंद्रियों के द्वारा हट पूर्वक कर सकते हैं, हट ने हटाग्रह नहीं चाहिए सर, दुराग्रह नहीं चाहिए, हट तो चाहिए ही नहीं। जीत वाले लोग तो दूर रहना सर, मैं तो यही करूंगा धीरे धीरे। वो ईगो का एक बड़ा कुरूप है, कुरूप है, रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है। मैं पना बहुत बड़ा जिद्दी हो जाता है, जब ही हटी हो जाता है। हटाग्रह बहुत खराब है सर, मानता ही नहीं, कहता भी मेरी जिद में क्या है। थोड़ी सी जिंदगी दी है मौज करने के लिए। लाइफ इज अ गेम, प्ले इट सर। लाइफ इज अ ड्रीम, एंजॉय इट। एंड लाइफ इज अ जर्नी, कंप्लीट इट। इसमें कहा है ये सब छोटी छोटी बात लेके चलना, इसने ये कहा और वे कहा, मैं नहीं मानूंगा, नहीं करूंगा। थोड़ा मुट्ठी खोल दो सर। बहुत जन्मों की मैं और मेरे बने की स्वभाव की मुट्ठियां खुलती नहीं है सर, क्योंकि कुछ पाना उसे मालूम नहीं क्या पाना है। वो तो बाजार को पाना कहता है सर, कुछ पैसा मिल जाए, कुछ दर मिल जाए तो मिल गया इसको नहीं पता है सर, उसमें कुछ नहीं मिलता है। जिसको मिल गया वो लोग कहते हैं कि नहीं वो लोग डोनेट कर दिया, 90% डोनेशन कर दिया। बिल गेट्स ने 90% कर दिया। अजीज प्रेम जी रोज का 27 करोड़ एवरेज मैंने डोनेट करता, उसको मालूम है भी क्या करूं इसको सर। जिसके पास नहीं है उसको महल बनाना है सर, और जिसका महल था वो बुद्ध महल छोड़ के चला गया सर। दुनिया का 1 नंबर का आदमी कहता है 90% प्रॉपर्टी सेवा में देनी है, कमाल हो गया सर। तो जितनी मिलती है उसको मैंने मौज से क्यों नहीं ले, जो है उसमें मौज क्यों नहीं ले। संतोष आ जाए तो भगवान की कृपा, ईमानदारी से सर, बेईमानी नहीं। बोला कुछ, किया कुछ, वो सब नहीं, ईमानदारी अपने आप से सर। बेईमानी में क्या मिलेगा, अंदर का गिल्ट तो पड़ा रहता है अंदर सर। अंदर के चित्त को मालूम है गलत कर रहा हूं, और मन कहता है कि सही कर रहा है। ये गिल्ट जो है वो नहीं छोड़ता है, इसको अपराध वृत्ति कहते हैं सर। उस चीज को अपराध वृत्ति वृत्ति नहीं रहनी चाहिए हमारे में। इसीलिए अपने आप से ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। तो इंद्रियों ने हठपूर्वक अगर
विषय नहीं ले रहे अंदर, तो लगता है कि छूट गया, विषय निवृत्त हो गया, नहीं, अंदर से रस पड़ा हुआ है। बट टॉप श्लोक है, तो अंदर का राग नहीं गया, अंदर की आसक्ति नहीं गई, तो कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तन, दृष्टि उस तरफ जाएंगे, उस परमात्मा की ओर, भगवान की ओर। संसार पे दृष्टि जाएंगे तो बाहर से नहीं खाएंगे पिएंगे, पर अंदर तो रस पड़ा रहेगा। लगता है सब छूट गया, मगर कुछ भी नहीं छूटता है। मैंने छोड़ दिया बोलना पड़ता है, जब भी समझना रस अंदर पड़ा हुआ है। बहुत कहते हैं बाहर के पानी भी नहीं पीते, अच्छी बात बोल दिया, मैंने अंदर का रस नहीं गया अभी, तो ये वाली बात है सर। चलो अब टॉप क्लास श्लोक है, श्लोक नंबर 59 सर जी, दूसरा अध्याय, सांख्य योग नाम। तीसरा प्रश्न, किम आसीत स्थित प्रज्ञ से का भाषा। तो फेमस श्लोक है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देन, टॉप श्लोक, नेहिन रसवर्जम रसोऽपि अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निवर्तन्ते माने निवृत्त हो जाएगा, कभी दृष्टि उधर है तो। दृष्टि संसार में तो अंदर रस पड़ा रहेगा, कोई मिल जाएगा तोड़ भी देंगे नियम में, कोई 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 देंगे एकादशी आज खा लो फिर कल देखेंगे, 2 एकादशी साथ में कर लें, तोड़ देंगे, रस अंदर पड़ा है। 10 साल से नहीं छोड़े, क्या एक आध दिन कर लो, ऐसे मिलते हैं लोग। चलेंगे, साधना कर रहे हो कोई बात नहीं, नियम रख रहे हो, एक आध दिन चल जाएगा। हम लोग कहाँ मिलने वाले हैं, इससे लोग फिर मिलते जाएंगे, फिर वो लोग चले जाएंगे, शुरू हो जाएगा। क्योंकि अंदर के रस को निवृत्त कैसा करना, इस श्लोक में बात है। जो स्थित प्रज्ञ ने कर ली, हमने शुरू नहीं किए। हम भी तो दरवाजे थोड़े थोड़े बंद रखे हो, कोई फायदा नहीं। थोड़ा थोड़ा कर लेना अच्छा है, भोग लेना अच्छा है, थोड़ा 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 बंद करके फिर क्या, बांध ज्यादा हो जाएगा, डैम बन जाएगा, फिर कभी फोर्स ज्यादा आ जाएगा तो डैम को तोड़ देगा सर। जीद नहीं चाहिए, जीद हटाग्रह नहीं चाहिए, दुराग्रह नहीं चाहिए, यही करूंगा वही करूंगा, मैं ये मानता हूँ, सब धीरे धीरे छोड़ दो सब। मानना नहीं मानना, जानना जरूरी है, मानना क्या है, मानते हो उसको प्रैक्टिस में रखो, और शास्त्र की बात मानो, और भगवत गीता जैसा कोई शास्त्र नहीं। आपको जो ठीक लगे, मगर ये भगवान को मिलने की यात्रा रखना, और याद में रखना, वो साथ में अनुभूति अंदर होगी, जो दिन होंगी फिर सब में दिखेगा। ये मुंह पे कर लीजिएगा सर। तो अनुभव लेने के पहले शुरू करते यात्रा ज्ञानेश्वरी के आशीर्वचन के साथ। 59 नंबर का श्लोक है सर, विषया विनिवर्तन थे, बड़ा बहुत दिन के बाद में आसाम सुख, इसमें तो डायरेक्ट है। तो ज्ञानेश्वरी का आशीर्वचन, हे अर्जुन, एक और कुतूहल की बात सुनो। वो भगवान कृष्ण की तरफ से बोल रहा है, तो ये इसको व्याख्या कहते हैं, इसको गीता भाष्य कहते हैं, टॉप क्लास है। हे अर्जुन, इसमें अर्जुन शब्द ही नहीं है, अपनी तरफ से। हे अर्जुन, एक और कुतूहल की बात सुनो, वह यह है कि यद्यपि इस योग की साधना, योग माने कर्म योग, योग आएगा इसमें, कर्म योग। और अगर बाकी कर योग आता है, उसका नाम है समत्व बुद्धि योग, बाय हार्ट कर लीजिए। बुद्धि निश्चय करती है तो समता वाली भी निश्चय करते हैं, वही मन का दिया, न इंगत है, न सुख में न दुख में, ठीक है, ऐसा बात, मजा सब में प्रसन्न। एक और कुतूहल की बात सुनो, वह यह है कि यद्यपि इस योग की साधना करने वाले लोग विषयों का त्याग तो बड़े निश्चय के साथ नियम पूर्वक करते हैं, विषय नहीं है, बहुत जन नहीं करते, बाहर का नहीं खाएंगे, प्याज लहसुन छोड़ने वाले बहुत है, वैष्णव कहते हैं बड़ा अच्छी बात है सर। नॉनवेज वाले भी बहुत है, ड्रिंक्स भी नहीं लेते, हम कुछ भी नहीं करते, होटलों में नहीं खाते, कुछ बाहर का नहीं, बाहर का चीज तमोगुणी रजोगुणी होता है, बहुत अच्छी बात, उसकी बात चल रही कि विषयों का त्याग कर दिया, नहीं स्त्री को स्पर्श नहीं करेंगे, गंध नहीं, वो सब स्पर्श, वो सब बहुत, सब पांचों पांच विषय में वो सब नियम लिखा, अच्छी बात है। विषयों का त्याग कर देते, नहीं लेंगे, बस जीत कर दी, बड़े निश्चय के साथ, नियम पक्का नियम करते, नियम पूर्वक करते। ओहो, फिर भी श्रवण आदि इंद्रियों का संयमन हो जाने पर, संयम एक शब्द है, चौथे अध्याय में माने 12 यज्ञ है, उसमें ये यज्ञ भी, संयम अग्निशु जुह्वति,
इस संयम रूपी अग्नि में जो असंयम की सभी चीजों हवन में डाल दी। चौथे अध्याय का श्लोक। इंद्रियों का संयम है, हाँ भाई नहीं है, कुछ नहीं खाएंगे, बस जीद वाले नहीं होने चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाना चाहिए। कभी कोई प्रसाद दे और उपवास होगा ना तो क्या इसका मत कहना कि नहीं खाता हूँ आज उपवास, प्रसाद प्रसाद है सर। सामने वाले का ये मत करना, ये क्या, आपको कोई बड़े भाव से अगर बुलाते उसके घर में और कुछ कह दिया, को कह दे ले लो और बोले हम नहीं लेते, ऐसा बोल के मत खा, ले लीजिएगा, थोड़ा नियम टूट जाए कोई बात, मगर उसका दिल रह जाए वो बेत बात है सर। आपको फिर कोई मान देता है और उसको मना ऐसा कह देना कि मुझे पसंद नहीं, वो ठीक नहीं है सर। किसी के दिल की प्रसन्नता को बरकरार रखना है, बड़ा पे है, उसमें कोई एक नियम टूटे तो कोई बात नहीं सर। बाबा फरीद बड़े नामचीन संत थे सर, याद आ गया। कहते हैं कि उस माने परिसर में जो है एक माने विधवा औरत थी, बच्चा था 5 साल का। बड़ी अच्छी बात है, समझ लेना, याद आ गई बहुत सालों के बाद। बाबा फरीद तो कहता है कि उसका बच्चे का जन्मदिन था, उसने वो मजदूरी करती थी, उसने कहा कि एक दिन छुट्टी ले ली, बच्चे का जन्मदिन मिले, एक ही बच्चा, विधवा है, और बहुत अच्छी बात है। और उस जमाने के लोग जो है कहते थे कि बच्चे का जन्मदिन हो तो कोई संतों के आशीर्वाद लेना, याद रखना सर, केक बेक नहीं काटते, ये लोग भी केक देते हैं, उनकी जितनी क्षमता है उतनी। 12 बजे केक काट दिया, होटल में खाने, कौन सा, क्या बात करते हो, अच्छी बात है, तो होटल में क्यों खाते हैं, घर में बुलाओ अपना, कुछ बनाओ सबके लिए, भगवान को भोग दे रहा हो, तुलसी पत्र दो, फिर प्याज लहसुन में तुलसी पत्र देना, नहीं तो पहले धोना शुरू तो करो सर। घर में तुलसी का वृक्ष, तुलसी विवाह चल रहा है 19 तारीख तक, देव दिवाली है। फिर घर में अगर भोजन बनता है तो पहले भोजन बनने के पहले भाव ये होना चाहिए कि मेरे भगवान के भोग के लिए बना रहा हूँ, फिर घर का उसको भोग देने के बाद में घर वाले लोग प्रसाद लेंगे, ऐसी उत्तम शुरुआत कर दीजिए, कर सकते हैं तो बहुत हिम्मत चाहिए सर, ये रिवाज शुरू कर दीजिए अपने से। अगर घर के लोग मानते हैं तो नहीं तो कर देना, कोई छोड़ देना, फिर जीद वाली बात नहीं करता इसमें, वापस क्यों नहीं मानते और क्यों नहीं करते, ऐसे कुछ नहीं। सब्जी भी लाते और सामान भी लाते तो कह सकता है कि भगवान का भोग के लिए ला रहा हूँ, और उसका प्रसाद जो है हमारे घर वाले लोग रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे, ये भाव से बना हुआ भोजन जो है वो प्रसाद हो जाता है सर। फिर वो खाता नहीं है, वैसा बोलना मत, खाना खाया कि नहीं, पूछना प्रसाद लिया कि नहीं, एक रीत है। तो बाबा फरीद के जो विधवा और गरीब मजदूर थी, उसने कहा, पूछा कि आसपास में कौन संत है, बोले क्या बात है, लड़के का जन्मदिन है, आशीर्वाद देना, दे भाव, देखो सर भाव, क्या बात है, बर्थडे में बाहर भी जाओ मगर आशीर्वाद तो लो, किसका है। तो कहता है कि पूछा कि बोले संत फरीद यहाँ पे ही है, अच्छी बात है, क्या उनको पसंद है, कहते हैं जिलेबी पसंद है। ओहो हो, 8 आने की जिलेबी ली, उस जमाने के 8 आने, और जो भाव वाले लोग हैं ना पूरा देते हैं सर, मैंने देखा है, बड़े कहते हैं कि धन है ये नहीं, वो नहीं देते, बड़े वो ले ये जो मानसिकता के लोग, भले वो मजदूरी करते हैं, लोअर क्लास है, मेरे कोई भी है सर, वो कभी आश्रम में भी प्रसाद लेंगे तो डबल दे देंगे, भले एक बार घर पे भूखे, वो देते हैं सर, मैंने देखा है, पर बहुत ये होता है, उनका स्वभाव है, वो कहने वाले, बड़े कहने वाले वो नहीं दे पाएंगे, तब हिम्मत नहीं है, लोभ है उसमें बहुत। ले लिया 8 आने की जिलेबी से, लाइन लगी है दर्शन की बाबा फरीद के दरबार में, और इसका भी नंबर आ गया है, और उसने कहा आशीर्वाद दो, मेरा लड़के का जन्मदिन है, बड़ा संत संत के आशीर्वाद बहुत जरूरी है, कहते हैं कि आशीर्वाद दे दिया जाए, इसकी इच्छा पूर्ति हो जाए। उसने कहा कि हम तो गरीब लोग हैं, आपको जिलेबी पसंद, ले ले, आप प्रसाद लो फिर हम मन, आप लो फिर हम प्रसाद लें। बाबा फरीद के मुंह से निकल गया स्पॉन्टेनियस कि बेटी में नहीं ले, मैं जिलेबी नहीं खा सकता हूं, आज मेरा रोजा है। ओहो सर, यहाँ से शुरू हो गए विषा विनिवर्तन ते निराहार से भी।
कहते हैं कि वो माँ रो पड़ी, उसको देख के बच्चा भी रो दिया। माँ क्यों रोती हो नहीं देखता है, उसको लगाव है, अभी एक ही शरीर है सर, इसको प्रेम कहते हैं। आंख डबडबाई गई इसकी, बच्चे की भी आंख डबडबा गई, और उसने उससे मुंह से निकल गई, माँ के मुंह से, कि हम गरीब का नसीब भी गरीब रहता है सर, आज जन्मदिन और आज ही रोजा, कोई बात नहीं, कोई बात, आप अपना व्रत मत तोड़ना। ये है, ये लोग है सर, ये भक्त है जिसके अंदर तो। और बाबा फरीद भी हंस दिया, बच्चे को रो दिया, माँ रो दे, उसने बोला ला ला जिलेबी ला। बोले क्या बात, नहीं नहीं, बोला ऐसी कोई बात नहीं कि हमारे लिए आपको लेना है। बोले तुम भी क्या बात कर रहे हो, अगर मैं जिलेबी नहीं लूंगा और मैं कहूंगा मेरा रोजा है, और दो जन की आंख में आंसू लेगा, तो ऊपर वाला मुझे कहेगा कि क्या रोजा रखने के लिए दो आदमी को रुला दिया। ऐसा कौन सा रोजा, तेरा रोजा कबूल नहीं है, ऐसा कह देंगे। मुझे रोजा कबूल नहीं कराना है, मैं तुम्हारी आंख में आंसू नहीं, यहाँ तुम्हारी आंख में प्रसन्नता देख। ओह सर जी, ये है, ये इसको कहते हैं रही, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं सर। और उन्होंने ले लिया और बाकी प्रसाद में दिया, ये बात है सर। ऐसे जिद वाले जीवन में मत करो, कोई भी चीज की जिद मत रखना, बिकम फ्लेक्सिबल इन सच सर्कमस्टेंसेस सर। ये जिद भी घर में करना, जो कुछ नहीं मिला और उनको भी कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा छोड़ दीजिए, जिद छोड़ दिए, हटा कर छोड़ दीजिए। ऐसा होगा, ऐसा होगा, क्या होगा, कुछ मिला नहीं, कुछ सब घर ही घूम रहे, न तबियत ठीक है, न मन का स्वस्थता है, न जप की माला हाथ में है, न भगवान का स्मरण है, क्या घूम के करेंगे, क्या पाके करेंगे सर। न सुख की जल है, कुछ नहीं है सर। एक तमोगुण की माने तमोगुण में घूम रहे, रजोगुण में घूम रहे, लगता है कि ये इसको सुख कहते हैं, उसको सुख कहते हैं, ऐसी कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं, इसको नहीं कहते कुछ सर। ये तमोगुणी सुख कुछ नहीं देता है, भ्रांति देता है। चलो मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। श्लोक अच्छा, यहाँ से ज्ञानेश्वरी बाकी है, बाबा फरीद यार। बहुत जन को जीत करके देखता हूँ, किसके घर पे जाते हैं तो बोले हम ये नहीं खाते, तब डायबिटीज से तो आइसक्रीम दिया, बोले खा लेना, कोई होता, क्या बात करता है, तो रो दिया लड़का। ये तो कोई रोते नहीं है, मगर कोई प्रेम जहाँ पे होता है ना, उसका अनादर और निरादर मत करना। खाने से तबीयत खराब हो जाए वो चलेगा, मगर उसका दिल खराब होगा वो नहीं चलेगा। तुम किसको मैंने रुला के मत जाना जीवन में, घर में बिल्कुल कर देना, जी छोड़ दो सर, क्या करना है, मैं सही हूँ, क्यों कैसे, ये सही भगवान है सर, तुम्हारे साथ में जोड़ दिया तो तुम्हारी मर्जी चल जाएगी, भले अंदर धीरे धीरे मन को डेवलप करना पड़ेगा। ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर रहता है, उसमें भगवान का नाम डालना पड़ेगा कि मेरा ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर ये है, ऑर्डर भी वो, डिसऑर्डर भी वो करके जो अविरोध रहता है उसको पर, चलो दूसरी बात आ जाए। तो बाबा फरीद की बात जो है तो ये प्रसंग तो दो तीन और भी याद आ रहा है, यही तो जीवन है सर, संतों के पथ दर्शन पे हमें चलना है। ये तो सीख लेंगे थोड़ा थोड़ा, मगर प्रैक्टिकल बात में जीवन में जो है सर, और नहीं, जिद नहीं करते, हो जाता है स्वभाव यार ये नहीं चल। फिर भी श्रवण आदि, श्रवण माने दो और चार, श्रवण, रूप, ये गंध, ये विषय पांच है, श्रवण आदि लिखा। इंद्रियों का संयमन हो जाने पर भी हो जाता है संयम, नहीं खाते तो नहीं, बहुत दिन हो गए याद ही नहीं आता। यदि रस इंद्रिय का निग्रह न हो, अंदर की रस इंद्रिया है, अंदर तो रस पड़ा हुआ है, बाहर दरवाजा बंद कर दिया, नहीं नहीं कहा, पर वो अंदर का रस तो मचल रहा है, दिखते कैसे रस कहाँ रहता है, विषय कहाँ रहता है, और दरवाजा कहाँ लगता है, तीन समझ लेना, जरा पक्का समझा देता हूँ। है कि नहीं, कोई लोग सुनते हैं कि नहीं पता नहीं, 13 लोग, 12 आदमी, चार पांच तो वो एडमिन होंगे। चलो कोई एक एक आदमी एक भी हो, मतलब खुद ही खुद के लिए बोल सकता हूँ, अच्छी बात। खाली मुझे आदत है ये पूछने की।
मगर रस इंद्रिय का निग्रह न होने तो योग की साधना करने वाला इस साधक को ये विषय इस संसार में हजारों तरफ से आ घेरते। पहले तो रस का जो क्या लिखा है, रस की इंद्रिया है, जो नॉलेज ऑफ परसेप्शन है वो रस इंद्रिय, और ये इसके गोखले है, ये रहने के स्थान है सब जीव भी। हाँ। योग की साधना करने वाले इस साधक को ये विषय इस संसार में हजारों तरह से घेरते हैं। पर जरा तुम विचार करो कि यदि किसी वृक्ष के पत्ते तोड़ लिए जाए और डालियां ऊपर से काट ली जाए, किंतु उसकी जड़ में निरंतर जल दिया जाए, तो वह वृक्ष क्या कभी नष्ट हो सकता है? देखो जबरदस्त बात। ये एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता है ज्ञानेश्वरी की। अभी तो आ रहे हैं सर, मैं 10वां अध्याय ले रहा हूं आज, जो एग्जाम्पल दे दो, एक एक श्लोक का 2-3 राउंड चला सर। क्या एग्जाम, क्या सीमिल, क्या कह रहे हैं? मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, मगर थोड़ा भाव जो है कि मैंने ये कह रहा है कि भाई सब मूल ही तो रहता है सर, और ये रस मूल है अपना, ये इंद्रिया और विषय तो ये डालियां और पत्ते है सर। ये मूल जो है ना, मूल में पानी दे रहे हैं रोज, और फिर मूल से पेड़ के वृक्ष और पत्ते को काट रहे हैं, तो वृक्ष तो रहेगा मगर पत्ते और ये नहीं रहेंगे, वैसी वाली बात कर रहे हैं। रस तो अंदर ही रहेगा पर पत्ते बाहर नहीं, नहीं मैं कुछ नहीं कुछ नहीं, वैरागी हो गया, वैरागी हो गया। यदि किसी वृक्ष से पत्ते तोड़ लिए जाए और डालियां ऊपर से काट ली जाए, किंतु उसकी जड़ में निरंतर जल दिया जाए, तो वृक्ष क्या कभी नष्ट हो सकता है? लगेगा वृक्ष है पर उसका सार चला गया, लगेगा वैरागी है मगर अंदर तो रस पड़ा है अभी। रस में, मूल में पानी अभी सूखा नहीं है सर। मूल को गैराने असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा ततपदहत न रूपम अस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़मिलम असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा। मूल को काट डाला संगता से, वैराग्य रूपी हथियार से मूल के ऊपर पानी देना बंद कर। पानी किसको कहते हैं? 15वां अध्याय, अहमता ममता और वासना, एक मैं, एक मेरापन और सुख की इच्छा है। ओहो, 3 का पानी रोज चलता है, वो मैं और मेरापन तो नहीं जाता है, उसको निकाल दो थोड़ा। मैं के बदले कह दो भगवान ने दिया, मैं उसका हूँ। हो, मेरापन क्या है? भगवान का है तो मैं भगवान का हूँ। कठिन बात, बस खाली चेंज ऑफ एटीट्यूड, इतना इतना बहुत बड़ा सुख देगा। वो वृक्ष क्या कभी नष्ट हो सकता है? जल की शक्ति से यह वृक्ष और भी अधिक विस्तार से फैलता जाता, फैलेगा और तो काटते जाओ काटते जाओ। अंदर का रस गया नहीं, मगर हम नहीं खाएंगे, हम नहीं पिएंगे, हम नहीं देखेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य हो जाएंगे। उसको ब्रह्मचर्य नहीं कहते। चलो वो सब विषय में नहीं आएंगे, श्लोक आएंगे उसके लिए 8वें अध्याय। अधिक विस्तार से फैल, वैसे रसना कहते हैं इसके द्वारा मनुष्य के मन में विषयों की पुष्टि होती है। रसना के द्वारा एक, रसना एक प्रोडक्ट भी है, रसना पाउडर में आता था मिला था। ये जीप को भी रसना कहते हैं। एक फाउंटेन में चर्च गेट में एक रेस्टोरेंट, उसका नाम भी रसना है, बहुत पुराना, क्योंकि उसके ऊपर माँ एक बार किसको बुलाया था कि बहुत साल पहले, माता जी नीचे रसना, उनकी रसना होटल। रसना प्रोडक्ट भी है, कलरिंग आता है, पानी इतना लो रसना हो विषया विनिवर्तनते निराहार। रसना के द्वारा मनुष्य के मन में विषयों की पुष्टि होती। दूसरी इंद्रियों के विषयों को त्यागे तो त्यागा जा सकता है, परंतु उतनी दृढ़ता से रस इंद्रिय का संयमन नहीं कि बाहर से छोड़ सकता है। कहते हैं अंदर का रस नहीं जाता है, बात समझ देना है। अंदर तो कहते हैं बहुत को, बहुत ने कहते हैं 10 साल हो गए छोड़ दिया, कोई लोग कहते हैं कि नहीं खाते, नहीं कभी खा भी लेते हैं। जीत नहीं, जीत नहीं खाना चाहिए, नियम है, बस थोड़ा समझ, धीरे धीरे रे मना संकल्प प्रभवान कामाम त्यक्तवान सर्वान अशेषेण। 25 नंबर का, 24 नंबर का छठा।
तो कहने का मतलब है कि इंद्रियों के विषयों में त्याग करना अच्छी बात है, मगर रसेंद्रिय का संयम नहीं किया जा सकता। क्यों? इसके बिना मनुष्य कभी जीवन धारण नहीं कर सकता, यात्रा नहीं शुरू होती है। तो क्या करना? परंतु हे अर्जुन, जिस समय निज अनुभव से पर ब्रह्म का साक्षात, आगे शुक्लार्थ भी है, पर मैं तो कहूंगा परम दृष्टवा निवर्तते है। निवर्तते माने छूट जाता है, दृष्टि परमात्मा की ओर होती है, संसार पे नहीं होती है। तो उसका शब्द है, उन्होंने पूरा डिटेल में ले लिया, तो हम थोड़ा कठिन लगेगा। पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात होता है उस समय इस रसेंद्रिय का नियमन, कंट्रोल अपने आप ही हो जाता है। जिस समय मनुष्य को सोहम भाव, बहुत ऊपर में सोहम, मैं वही हूं, तत्वमसि कहते हैं, उपनिषद का महावाक्य है। शिष्य को कह दिया तत्वमसि, तत्व माने परमात्मा, सर्वनाम है तत्व, तुम माने तू जीवात्मा, असि तू परमात्मा तत्व है। शिष्य को समझ आ गया था, शिष्य तैयार हो गया था सर। शिष्य आया था श्वेत केतु, चलो कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान वापिस आए, ब्रह्म ज्ञान सीखना है। बोले अच्छी बात है, यही माने सोहम, मैं ही ब्रह्म हूं, लिखा है सोहम, मैं ब्रह्म स्वरूप से। तो पूरा कर, मैं ही ब्रह्मों का अनुभव होता है। उस समय शरीर के जितने धर्म है, शरीर के धर्म है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये शरीर है, उसका लोप हो जाता है। मन भी शरीर है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो वो लोप हो जाता है, चले जाता है, और इंद्रिया भी विषयों को एकदम से भूल जाती है। आया है श्वेत केतु, गुरु ने देख लिया कि बस थोड़ा बाकी है। सभी को नहीं सिखाते उस जमाने के। बुद्ध के पास आया था एक ध्यान सीखने, बोले ध्यान सीखने, बुद्ध ने देख लिया थोड़ा ही पर्दा बाकी है, इसको ये क्या ध्यान सीखे, तैयार है खाली वेल ऑफ इग्नोरेंस निकाल। उसने कह दिया कि मैं जो कहूंगा वो करेंगे। हाँ बोले हाँ। आखिरी कोना दिखा दिया, रसोई घर के पास का। बुद्ध तो विहार करते रहते, मगर जो एक स्थान था उसमें, और कहते हैं चावल चावल पीसने का काम करो। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ये ना ये पूछने को आया ध्यान क्या करना, वो ना कहने को गया बुद्ध सर। 12 साल के बाद में बुद्ध उधर पहुंचे और वो चावल को वो कर रहा था। बुद्ध ने यही पूछा खाली कि कैसा लग रहा है ध्यान, बस उन्होंने कह दिया याद ही नहीं आता है, मैं खो गया हूँ ध्यान। ये कर्म भी ध्यान था, जो भी रहे भाई। तो बात थोड़ा कठिन, लंबा 5 मिनट है इसलिए तो उसने कह दिया बुद्ध ने कि तेरा ध्यान पूरा हो गया, अभी तू जहाँ जाएगा तो ध्यान ही होगा, तो बुद्धत्व को प्राप्त कर। कोई प्रश्नोत्तर ही नहीं कुछ। श्वेत केतु गया, मुझे श्वेत केतु ही पसंद है, नाम कोई भी होगा वो आप लिखिए, कोई दावा नहीं, मैं जानता हूँ उसका, इसलिए सब बने। तो श्वेत केतु जो है, हाँ कह दिया कि ज्ञान दे दीजिए। गुरु भी वो समय के गुरु भी, अभी भी ऐसे ही गुरु है, शिष्य नहीं मिलते सर। सदगुरु तो जहाँ है वहां एक शिष्य की तलाश, शिष्य नहीं मिलता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड obedient disciple who follows the discipline is disciple। तो क्या कहा उन्होंने? बोले कितनी गाय है देख ले। बोले आप जो आप कह दो, देखूं क्यों, मैं क्या करना है, ये 1000 हो जाए जब भी वापिस आना, जब भी सिखाऊंगा तुम्हें। ब्रह्म ज्ञान किसको कहते हैं? सोहम की बात हुई इसको। तो पूछा कितनी गाय, और नहीं देखे, नहीं गिनता नहीं है सर। पाने वाला गिनता नहीं और गिनने वाला नहीं पा सकता है। ये गिनती का विषय नहीं है, बाजार नहीं है ये सर। इससे तो कितना छोड़ा उसका हिसाब रखना है मन से। कितना क्रोध गया, कितनी कामना गई, कितना लोभ गया, कितना दोष देना बंद कर दिया, इतना अध्यात्म बढ़ता है सर, कितना छूटा। बाहर अंदर वो कर लेंगे श्लोक। अभी ये टॉप श्लोक है, विषय विनिवर्तन। ये रस कहाँ पे? इंद्रिय के अंदर, विषय कहाँ है, कल देख लेंगे। तो कहते हैं कि चला गया भाई, वो गाय को चला रहा है, उसको तो नहीं मालूम था गाय चराने का। 1000 हो जाए जब, और कहते हैं कि प्रकृति में ऐसा खो गया सर।
वान गोग है ना, खो गया था चित्रकार जो था सर, वो एक मतलब पुतला बन गया था खुद अपने आप को, और फिर उसमें जागृति आने लगी थी। सब बात नहीं करते, वो कहते हैं कि ये प्रकृति में इतना हो गया। सीखने को आया था तत्वमसि सोहम, मैं वो हूं, तत्वमसि, तू वो परमात्मा तत्व, तू उपनिषद का महावाक्य है। देख रीत देखे कितनी अच्छी है उपनिषद के सिखाने की रीत। कहते हैं कि वो तो गिनती नहीं करता है, 1000 हुआ, 100 हुआ, 200, किसको खो गया है, मैं पना प्रकृति में खो गया था। मगर गाय जी थी ना, उन्होंने आवाज दिया कि हम 1000 हो चुकी है। सर ये जो है ना पोएटिक जस्टिस है। एक श्लोक है मंगलाचरण श्रीमद् भागवत का, यम प्रवर्जंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। वहां वृक्षों ने जवाब दिया या गायों ने जवाब दिया। क्या बात, क्या श्लोक, क्या रेंज सर है देश की। ये श्रीमद् भागवत का 3 मंगलाचरण, इसमें ये मंगलाचरण है, ये सुखदेव जी का मंगलाचरण है। सुखदेव जी कहते हैं तो पता भी समय जैसे जन्म लिया वैसे चलने लग गए दिगंबर। वो सब कथा सोचना मतलब कितना कैसे चलता है वो सब, वो ये डोंट टेक वो लॉजिक माने वो सब मत लॉजिक घर पे संसार में लगाना लॉजिक सब। तो वत्र 16 साल की उम्र कहते हैं, तो वो सब ज्यादा मैं नहीं जाता हूँ। तो कहते हैं कि चल दिए, क्यों? उनका था मैं निर्गुण निराकार को मानता हूँ, सगुण साकार मुझे देखना ही नहीं, साक्षी भाव। इसको निवृत्ति कहते हैं। गीता में एक श्लोक में एक नीचे लिख के आया कि गीता प्रेस निवृत्ति मार्ग माने जो सुखदेव जी ने किया, और क्या प्रवृत्ति मार्ग जो जनक जी ने कहा, 3रे अध्याय में नीचे लिख के आया गीता प्रेस। तो कहते हैं कि वो व्यास जी उसके पिता है, ये जिसने भगवत महाभारत लिखा है। वो पीछे दौड़ रहे। श्लोक मंगलाचरण का श्लोक है, यम प्रवर्जंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जवाब। अभी इसमें कोई संस्कार भी नहीं हो गए, जन्म के संस्कार होते नहीं हुए। द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, द्वैपायन व्यास का नाम। वो कातर आजुहाव, ये होता है मेरा लड़का करके पीछे दौड़ता है, वापिस आ वापिस आ। द्वैपायनो कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय थे, तो देखता भी नहीं है। तो वृक्षों ने कह दिया पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदु, पुत्र में इतना तन्मय हो गया व्यास जी। तो वृक्षों ने जवाब दिया तरवो भिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। हे मुनि, तू कहाँ इसको अपना पुत्र कहता है? सभी के हृदय में बसे आत्म स्वरूप में स्थित है, अंत्य व्यक्ति है, तो उसको अपना पुत्र मत कहता। ओहो, वहां वृक्षों ने जवाब दिया था, यहाँ गायों ने कह दिया कि हम 1000 हो चुके। और दूसरा याद आ गया तो पूरा कर दो सर। बाबा फरीद बहुत साल के बाद में याद है। तो कहते हैं कि वो चल रहे हैं, तो कोई युवतियां स्नान करिए कर रही है, तो वो जैसा मैंने सुखदेव जी दिगंबर है, उसको देखने वाली युवतियों ने प्रणाम किया उसको। और जो पीछे जो मैं बेटा है पुत्र करते व्यास जी थे, सफेद दाढ़ी है, उसको देखा ना, तो जो स्नान करती है वो सब उन्होंने कपड़े ऐसे ढक दिए कपड़े। बुरा लगता है कि जवान पुत्र है, दिगंबर है, उसको देख के प्रणाम मेरे को प्रणाम करने का शरीर को ये कर दिया। संवर्ते चायम कुरुमो अंगानी उन्होंने पूछा, एक बात सुनो, ये मेरा पुत्र 16 साल का है, दिगंबर है, वस्त्र नहीं पहने, उसको देख के आपने वस्त्र नहीं किया, मुझे देख के क्यों ये कर रहे हो? मैं तो वृद्ध हूँ, मैं तो सफेद दाढ़ी है मेरा। उसने कहा कि सुनो, ये जो आपका पुत्र, आप जिसको कह दिए, पेड़ों ने तो कह दिया ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो सबके हृदय में बसा हुआ आत्मस्वरूप है। तो हम आपको बता देते, समझने जैसी बात थी। जो स्नान कर रही थी उन्होंने कहा कि वो जो गया ना, उसको देख के हमें लगता है इसे पता ही नहीं कि स्त्री किसको कहते हैं और पुरुष कहते हैं। उम्र की बात नहीं है, वो लड़कियां कह रही। पर तुमको व्यास को कह रहे, तुम्हें तो पता है कि स्त्री कैसे, तुम जानते, इसीलिए तुम्हें देख के हमें शर्म आती है। क्या बात है सर। तो गायों ने जवाब दिया कि हम 1000 हो गए। और कहते हैं श्वेत केतु गया वहां पे, देख के चेहरे का मन देख के कह सकता है 5 हुआ है। तो
फिर से कहा, तो आगे कितना दिन कितना साल लगा, उसने कहा तत्त्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु तत्त्वमसि, तो अच्छा तो परमात्मा तत्व तू ही है। पर श्वेत केतु ने जवाब दिया होगा, यस सर, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ये वाली बात के साथ में कल चलेंगे, अंदर की रचना जो है वो क्या है, और परम दृष्टवा निवर्त उपनिषद का भाव है। इस लोग को बहुत, मैं आप आराम से ले, अपने हिसाब से लेंगे, हम लोग नए लोग हैं इसमें, तो सबके थोड़ी थोड़ी शुरुआत हो जाए। बस जीत वाला नहीं कि ये नहीं खाते हो, खा ठीक, नहीं खाना अच्छी बात है, क्यों नहीं खाते हो पहले बोलिए सर। आप ऐसे कह सकते हो कि अंदर रहे अंतर्यामी को अच्छा नहीं लगता तो मान सकते हैं सर, बाकी नियम के लिए प्याज लहसुन नहीं, तो अच्छी बात है सर, उसमें कुछ आगे कुछ नहीं, हमारी जीत वाला है, हम नहीं खाते आप क्यों खाते, ये सब नहीं सर। एकादशी हम करते आप क्यों नहीं कर नहीं करेंगे, तुमने किया इसके लिए नहीं करेगा तुम जीत के लिए कर रहे हो, हमको अंदर से मौज आएंगी तो करेंगे सर। ये मौज वाली बात करना, सब रिजिड मत जाना, बिकम फ्लेक्सिबल इन अध्यात्म सर। संसार में भी ज्यादा रिजिड मत बनना, मुझे ये ऐसा चलेगा ऐसा चलेगा, हम नहीं, ये सब जो ईगो वाला जो यात्रा है उसकी थोड़ी कम कर दो सर। वही तो शुरुआत होती है, अच्छे आदमी बनने की शुरुआत कर दे सर। अध्यात्म तो हमारा स्वभाव है सर, कहेंगे भगवान 8-7 सवाल पूछे 8वें अध्याय। अध्यात्म किसको कहते हैं, भगवान के स्वभावो अध्यात्म उच्चते। चलो फिर ज्यादा हो जाएगा, तो फिर कल चलेंगे आगे की यात्रा में। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव 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 महादेव।